समय हो रहा है रात के 9:10 और मार्केट हो गई है क्लोज। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टॉप की एक स्ट्रेटेजी लाया हूं, जिसको फॉलो करेंगे अगर आप, तो आपको जो भी एक्यूरेसी मिलती थी उससे एक्यूरेसी ज़्यादा ही मिलेगी। क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं बताता है और ना ही कोई बताएगा, क्योंकि ये पेड कोर्स का हिस्सा है। मैं बात कर रहा हूँ एम पैटर्न की। अब एम पैटर्न सुनते ही आपको लगे होगा कि अरे एम पैटर्न में क्या है, एम पैटर्न तो चार्ट के ऊपर बनता है, कैसे भी ट्रेड कर लें। तो जितनी बार ट्रेड किया होगा 10 में से 7 बार तो ऐसे ही गया होगा, 3 बार आपके फेवर में गया होगा। लेकिन इधर उल्टा है, यहाँ विन रेट 70% का है। 10 में 7 बार आपके फेवर में जाएगा, 3 बार हो सकता है कि एसएल जाए, वो भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 70% की एक्यूरेसी है, जो कि मैंने खुद मार्केट के अंदर ऑब्जर्व किया है। अभी मैं आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला दे दूंगा, उसके बाद में आप खुद बैक टेस्टिंग करना और टेस्टिंग करने के बाद में डिसाइड करना कि जो एक्यूरेसी मैं बता रहा हूं वो विन रेट है भी या नहीं। तो बिना समय बर्बाद किए आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एम पैटर्न के ऊपर काम करने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना आना चाहिए, जो कि आता ही होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना अगर नहीं आता है तो कमेंट में आप बताना, मैं एक बहुत अच्छी सी 8-10 मिनट 12 मिनट की एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं उससे। उसका भी एक फॉर्मूला ये है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए बड़े टाइम फ्रेम पर जाओ और बड़े टाइम फ्रेम पे जाने के बाद में प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई, ठीक, ओपन क्लोज, और जहां पे बैक साइड में मार्केट ने कई बार कंसोलिडेट किया है उसको पकड़ने की कोशिश करो। उससे जो आप लाइन खींचोगे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए बहुत एक्यूरेट काम करेंगे। अगर इसी तरह करते थे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं करते थे तो इसको करके देखिएगा, आपको एक्यूरेसी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बहुत अच्छी मिलेगी। अब बात करते हैं पैटर्न के बारे में कि पैटर्न में ऐसा क्या है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखो, समझो, सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान दो कि जो पैटर्न है वो आपको एक पैटर्न कभी कभी मार्केट के अंदर ऐसा मिलता होगा, एम पैटर्न, एक पैटर्न आपको ऐसा मिलता होगा, और एक पैटर्न आपको जो मिलता होगा वो इस तरीके का मिलता होगा, ये पैटर्न। ठीक, अब इसमें कौन सा काम करने वाला है, कौन सा काम करने वाला नहीं है, ये पैटर्न पे आपको काम नहीं करना है। देखो, इसका हाई ब्रेक कर दिया। ठीक, इस पैटर्न के ऊपर काम करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो मैच नहीं करेगा। जो हम लोग का फॉर्मूला है वो मैच नहीं कर रहा। फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि इस पैटर्न पे क्यों नहीं हमें एग्जीक्यूट करना है अपना ट्रेड। ये जो एम पैटर्न है, ये एम पैटर्न एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट एम पैटर्न है, जिसमें 10 में से 70% की एक्यूरेसी आपको इस पैटर्न के ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर मिलेगी। ये उसका हाई है। ठीक है, अब कैसे ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, एम पैटर्न के क्या रूल हैं उसको समझिए। देखो, रूल्स फॉर एम पैटर्न। एम पैटर्न का क्या रूल है? एक तो वन साइड मूव नेसेसरी है। एक से दो रेड कैंडल हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं एम पैटर्न के बनने में, इससे ज्यादा एडजस्ट नहीं हो पाएगा, मतलब फेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और ये रेजिस्टेंस के पास में बनना बहुत जरूरी है। अगर ये रेजिस्टेंस पे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे जाके बन रहा है ये, तो इसके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के बहुत ऊपर है। ठीक, लेकिन अगर ये इस तरीके से बनता है, यूं, ये रेजिस्टेंस पे बनता है, तो ये आपका कहीं ना कहीं फेल नहीं होगा, ये आपको काम करके देगा, प्रॉफिट बना के देगा। ठीक, ये रूल्स हो गए एम पैटर्न के। वन साइड मूव नेसेसरी है, एक तरफा मार्केट चला जा रहा है या बीच में कंसोलिडेट होकर भी जा रहा है, ऊपर गया, ठीक है, बीच बीच में कहीं ना कहीं आपकी एक दो कैंडल, आपकी रेड कैंडल बननी चाहिए। एक दो रेड कैंडल एडजस्ट हो सकती हैं, बाकी सारी आपकी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके रेजिस्टेंस के पास में बनना चाहिए। ठीक है, ये हो गया रूल, ये हो गया रूल एम पैटर्न का। ठीक, फॉर्मूला क्या है? स्पॉट प्राइस का 0.1%। सपोज करिए स्पॉट प्राइस 45,800 चल रहा है, 45,800 का जो 0.1% होगा वो होगा आपका 45.8, मतलब 45,800, 45,800 माइनस 45.8, तो ये हो गया 45,754। 45,754 आपका हो गया। नीचे के साइड पे एक लाइन और ड्रॉ होगी, टॉप पे होगी 45,800। ठीक, अभी चार्ट पे बताऊंगा कि कैसे।
अभी फॉर्मूला समझो, स्पॉट प्राइस का 0.1% हो गया, ठीक है। और एक लाइन इन दोनों के सेंटर पे बनेगी, जैसे ऐसे समझो कि ये जो लाइन है ये हो गई आपकी 45,800, ठीक। ये नीचे वाली जो लाइन हो गई ये हो गई 45,000 आपकी 754। अब जो तीसरी लाइन होगी वो इन दोनों के बीच में बनेगी, समझ गए। अब देखो, अब समझो बात को। अब इस पे एंट्री कैसे करनी है, ये तो बात हो गई रूल्स की। ऊपर के साइड पे मैंने आपको दिखाया कि ये रूल्स हैं एम पैटर्न के, ये फॉर्मूला है कि किस तरीके से हमें अपना फॉर्मूला लगाना है, और ये एंट्री है। इसमें दो एंट्री आपको मिलेंगी, एक मिलेगी एग्रेसिव एंट्री और एक एंट्री मिलेगी आपको सेफ एंट्री। एग्रेसिव एंट्री पे कैसे काम करना है और सेफ एंट्री पे कैसे काम करना है, देखो। अगर एग्रेसिव एंट्री पे आप काम कर रहे हो तो एग्रेसिव एंट्री पे आपका मान लीजिए कि ये पैटर्न बना हुआ है, ठीक। तो मार्केट जब इस तरीके से काम करेगी आपकी, यहां से मार्केट ये गया और फिर ये नेकलाइन बनाया। अब मार्केट जब यहां से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हमारी तीन लाइन ड्रॉ होंगी इस तरीके से, ऐसे, इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे, ठीक। ये तीन लाइन ड्रॉ होगी। अब यहां जाने के बाद में एग्रेसिव एंट्री पे इसने एक रेड कैंडल क्लोज कर दी, और फिर जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ और ग्रीन कैंडल बनाना शुरू करेगा, सॉरी रेड कैंडल बनाया है, और रेड कैंडल के बाद में जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा और नीचे के साइड पे रेड कैंडल जैसे ही इसको लो ब्रेक करेगा, आप फटाक से अपनी एंट्री बना लोगे। और नीचे के साइड पे पहला टारगेट नेकलाइन का होगा, दूसरा टारगेट ये होगा और तीसरा टारगेट ये होगा, ठीक। इस तरीके से आपके टारगेट होते चले जाएंगे। ये एंट्री हो गई एग्रेसिव एंट्री की। सेफ एंट्री पे कैसे काम करना है, सेफ एंट्री पे इस तरीके से काम करना है कि मानिए आपको, जैसे सेफ एंट्री आपकी जो होगी ये होगी सेफ एंट्री, ठीक। मैं दूसरा बनाता हूं तब आपको समझ में आएगा। सेफ एंट्री जो होगी वो होगी आपकी, ये हो गई एसएल वाली, ये हो गया सेफ एंट्री, ये हो गई एग्रेसिव एंट्री, ये हो गई आपकी सेफ एंट्री, ठीक। अब यहां पर जब तीन लाइन ब्रेक कर दे, कोई कैंडल जा रही है, ठीक, और वहां से तीन लाइन ब्रेक कर दिया, अगर उसने ऊपर से चली आ रही है और ये करते हुए ऐसे करके यूं करके ब्रेक कर दे, जैसे ही ये कैंडल एसएल को छुए बगैर, बिना एसएल के आपको अगर ब्रेक करती है, बिना एसएल के अगर आपके कैंडल बनती है और उसके बाद में ये नीचे के साइड में सेफ एंट्री को करती है, तो जैसे ही सेफ एंट्री करेगी 40 से 50 सेकेंड वॉच करिए और अपनी एंट्री बना लीजिए। टारगेट उसी तरीके से नेकलाइन होगा और नीचे की तरफ टारगेट होते चले जाएंगे, पहला नेकलाइन, फिर T2, फिर T3, टारगेट 3 मतलब, ठीक। ये तो हो गए सारे के सारे रूल्स आपके, ठीक है। अब आप देखो चार्ट के ऊपर, समझो कि चार्ट पे क्या है। अब चलो चार्ट पे एम पैटर्न फाइंड करते हैं और चार्ट पे देखते हैं कि एम पैटर्न कहाँ पे है, ठीक है। इसको इधर करना है। अब देखो एम पैटर्न, ये देखो एम पैटर्न 20 तारीख को, ये देखो ये है 20 तारीख, 20 तारीख की डेट पे एम पैटर्न बना हुआ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले वन साइड मूव नेसेसरी है, एक दो रेड कैंडल वी कैन एडजस्ट। तो यहां से मार्केट देखो चला हुआ है, केवल एक ये रेड कैंडल है, एक ये रेड कैंडल है, एक दो रेड कैंडल है, ऊपर के साइड पे गया, नीचे ये नेकलाइन बनाया, फिर उसके बाद में वापस, ठीक है। रूल्स क्या 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 है, वन साइड मूव नेसेसरी है, एक दो रेड कैंडल हम एडजस्ट कर सकते हैं, और दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि रेजिस्टेंस के पास में बनना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तीन लाइन ड्रॉ करनी है, हमें तीन लाइन ड्रॉ करनी है, उसका कैसे है, सबसे पूरी पहले तो जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है ये हमारा एम पैटर्न का टॉप हो गया, ठीक। इसको क्या नाम देंगे, इसको देंगे, ये हो गया हमारा एसएल, ठीक है। ये हो गया हमारा एसएल। अब कितने पे है, 43,724। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 43,724 का 0.1%, ठीक। कितना होगा, 43.7। इसको माइनस कर दीजिए स्पॉट प्राइस से, 43,724, ठीक है। 43,680 हो रहा है, 43,680, 43,680 पे दूसरी लाइन डाल दो, 43,680, ये 43,680 पे दूसरी लाइन डाल दी। अब इन दोनों लाइन के बीच में एक सेंटर में हम लाइन डालेंगे, ठीक। ये सेंटर में है,
ये आपकी हो जाएगी एग्रेसिव एंट्री, ठीक, और ये आपकी हो जाएगी सेफ एंट्री। समझ जाना, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। सबसे ऊपर वाली जो लाइन है ये हमारी हो गई एसएल, ये हो गया एग्रेसिव एंट्री, ये हो गई सेफ एंट्री। अब देखो मैंने रूल्स क्या बताया था कि सेफ एंट्री एग्रेसिव एंट्री पे कैसे एंट्री करनी है। जब मार्केट यहां से गया हुआ है ऊपर के साइड पर और यहां से नेकलाइन मारने के बाद में रिवर्स हुआ, तो देखो यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री पे अभी इसने टच नहीं किया है, मतलब मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी, ठीक, मेरी एंट्री अभी एक्टिवेट नहीं है। ये इसने एग्रेसिव एंट्री को टच किया और उसके बाद में टच करने के बाद में ये देखो नीचे के साइड पे जैसे ही आने लगी, तब आप यहाँ कहीं पे जैसे ही सेफ एंट्री को टच कर सॉरी एग्रेसिव एंट्री को टच करने के बाद में नीचे का मूवमेंट देता है, आप यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री बना सकते हो। और देखो कितना बड़ा नीचे का टारगेट आपको दिया है, एसएल नहीं गया हुआ है। अगर आप यहाँ एग्रेसिव एंट्री पे नहीं करना चाहते हो, बहुत ज्यादा सेफ प्ले करना चाहते हो, तो भी आप यहाँ सेफ एंट्री पे नीचे साइड पे अपना मूवमेंट को कैप्चर कर सकते थे और ये नीचे की टाइप का आपको मिला हुआ होता, एक आपको एम पैटर्न पे मतलब टारगेट मिलता, एसएल नहीं गया हुआ है। चलो ये तो एक एक एंट्री हो गई। अब दूसरा फाइंड करते हैं, दूसरा देखें कहाँ पे है। देखो ये मिला एक एम पैटर्न, देखो यहाँ चेक करो, ये 19 अक्टूबर का है, ठीक, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो, ये वन साइडेड मूव गया, एक दो रेड कैंडल बनी ऊपर के साइड पे, ये हमारी एंट्री हो गई 43,995। फॉर्मूला क्या है, 0.1% का। 43,995 इंटू 0.1% कितना आ रहा है, 43.9, ठीक, 43.9। अब इसको माइनस कर दो 43,995 से, ठीक है, कितना हो रहा है 43,951। मैं तो ऐसे ही निकाल लेता हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला। वैसे तो 43,995 है, 0.01% का मतलब 100 हो गया, ठीक है। तो 43 के बाद में 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा। क्या था, 43,995 के बाद में हमारा क्या निकला था, 43,995 माइनस 43.9, यही है ना, 43,950, 951, 43,951 पे एक एंट्री बना दो, ठीक है, 951 ये बन गई ना, 43,951 पे, ठीक है, ये बन गई ये। अब इसके सेंटर पे एक लाइन डालनी है, जैसे मैंने रूल में बताया हुआ है। इसके सेंटर पे एक रूल जो बताया है वो इस तरीके से ये सेंटर पे बन गई। अब देखो रूल फॉलो हुआ है कि नहीं फॉलो हुआ है। देखो मैंने क्या बताया था, रूल क्या था एम पैटर्न का, वन साइडेड मूव नेसेसरी है, एक दो वन साइड मूव नेसेसरी है, ठीक है, जो कि आपको मिला हुआ है। एक दो रेड कैंडल भी चलेगा, वो भी ठीक है, इतना रूल फॉलो हो गया। इसको देखो, अब रूल क्या था हमारा, सबसे ऊपर वाला जो था वो था हमारा एसएल, ठीक है, नीचे वाला जो था वो था हमारा एग्रेसिव एंट्री, ठीक, और सबसे नीचे क्या था हमारा लाइन, सेफ एंट्री। अब मैंने क्या बताया था, या तो रेड क्लोज कर दे बिटवीन थ्री लाइन, अगर तीनों लाइन के बीच में कहीं ना कहीं रेड रेड क्लोज कर दे तीनों के बीच में, तब तो समझ में आता है एक एंट्री बन सकती ऐसे, ठीक, या तो तब एंट्री बनेगी, या फिर एग्रेसिव एंट्री को टच करके नीचे की तरफ आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया रनिंग कैंडल ब्रेक कर दे तो फिर। अब देखो सेफ एंट्री यहाँ पे टच किया और यहाँ से रिवर्स होने लगा, तो यहाँ पे आपने सेफ एंट्री के आसपास आपने यहाँ कहीं पे अपना पोजीशन बनाओगे, ठीक, ऊपर के साइड पे एसएल हो गया और नीचे के साइड पे टारगेट, देख लो कितना बड़ा टारगेट है, 50 पॉइंट का एसएल। एसएल भी बहुत छोटा मिलेगा, एसएल प्रॉफिट मिले ना मिले वो तो चलता है, जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए, कैपिटल सेव रहेगी, लंबे समय तक का मार्केट के अंदर टिके रहोगे, और मार्केट के अंदर टिके रहोगे तो मजबूत पैसा बनेगा लंबे समय में, तुरंत नहीं बनेगा, रातों रात कुछ नहीं होने वाला है यहाँ, ठीक। एंट्री बनी, ये देखो नीचे के साइड पे, अगर ऑप्शन बायर हो, ठीक, तो आप यहाँ निकल जाओगे, 115 पॉइंट का मूवमेंट फिर भी आपको मिल रहा है, और ऑप्शन सेलर हो तब तो नीचे तक का मूवमेंट आपको मिलेगा। आपको पता तो चलेगा ही कि कहाँ से निकलना है, कहाँ नहीं निकलना है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, वो तो आपके पास में है। देखो 1:3 की ट्रेड मिली हुई है, ठीक है। एक 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 और देखते हैं कहीं पे एम पैटर्न, तो फिर ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक एम पैटर्न और देखते हैं, देखने को तो आप ये भी देख सकते हो, देखो ये भी डायरेक्टली ऊपर गया है नेकलाइन बना के, ये नीचे आया और ये आपका पैटर्न बना हुआ है। इस तरीके से आप अगर ध्यान दो, यहाँ देखो ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया और ये नीचे आया, ठीक है। अब इस पे भी देख लो, इस पे बना के दिखा देता हूँ, ठीक।
क्या करना है, 44,952 इंटू 0.1%, कितना हो रहा है 44.9 माइनस 44,952, कितना 44,907। ठीक, 44,907 पे आप लगाओ, लाइन खींच दो 44,000 ये, ठीक, 907 908 के आसपास है। अब इन दोनों के बीच में ये तो हो गई आपकी एसएल, ठीक, ये स्टॉप लॉस हो गया, ये हो गई आपकी सेफ एंट्री। इसके सेंटर में एक लाइन डालनी है, इसके सेंटर में आप डालो, ये देखो, ठीक है, और नीचे करें, ये आपकी हो गई एग्रेसिव एंट्री। ठीक, अब देखो फॉर्मूले से बन गया 0.1% से, ठीक, ये बन गया। मार्केट यहाँ से चला, ऊपर के साइड पे गया, फिर उसके बाद में नीचे आया, ये आपका एसएल हो गया। उसके बाद में ये देखो सेफ एग्रेसिव एंट्री पे इसने टच किया नीचे साइड पे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी एग्रेसिव एंट्री को टच करने के बाद में नीचे आ रहा तब भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सेफ प्ले करना चाहते हो तो यहाँ से आप एंट्री बना लो। और ये देखो मार्केट नीचे कितना बड़ा मूवमेंट है, आप देखो समझो कितना बड़ा मूवमेंट आपको मिला है। देखोगे कितना बड़ा मूवमेंट है, कितना, आपको रुको दिखाता हूँ। यहाँ से एंट्री मान लो, स्टॉप लॉस कितना है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलेगा इसमें, ये देखो 350 पॉइंट का, 350 पॉइंट का तो कभी कदार मिलता है, बात एक अलग की है। इस एम पैटर्न पे मिल गया है, लेकिन तब भी 100 पॉइंट इजीली मिलते हैं, 100 पॉइंट 115 पॉइंट, एक कैंडल में तो 100 पॉइंट बनते हैं बैंक निफ्टी में। अगर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो इत्मीनान से बैठ के सारे रूल्स देखिएगा, सारे रूल्स मैंने बताए हुए हैं। एसएल कहाँ है, एग्रेसिव एंट्री कहाँ है, सेफ एंट्री कहाँ है, फॉर्मूला, एम पैटर्न के रूल्स, कहाँ पे लाइन पे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, कहाँ रनिंग कैंडल में लेना है, कहाँ पर कितने सेकंड के लिए वेट करना है। इन सबको देखने के बाद में अपना मार्केट के अंदर एक बार चार्ट पे बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद में रियल मार्केट के अंदर पेपर ट्रेडिंग करो, फिर रियल मार्केट में अपना रियल मनी लगाना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये एम पैटर्न जो मैंने आपको बताया ये आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर ना पहुंचाएगा ही। आप इसको चेक करो, चेक करने के बाद में मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये एक्यूरेसी एम पैटर्न की कितनी मिल रही है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।